हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 7 संस्कृत चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है क्रीडाम वयम अश्लोकांतक्षरीम, यानी आज हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर करेंगे। अभी से पहले चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक हमने करा रखा है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, जहां से जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जिस प्रश्न का आंसर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके अपने डाउट को जरूर पूछिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिसमें देखिए कहा गया है यहाँ पे अधप्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखन्तु, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक पद या एक शब्द में लिखें। जिसमें का क्वेश्चन कहा गया है विद्याहीना की दृशा किंसुका यू न शोभन्ते, यानी इसका कहने का मतलब है कि विद्या से रहित मनुष्य किस प्रकार पलाश या टेसु के पेड़ के समान शोभा नहीं पाते हैं। इसका आंसर करेंगे निर्गंधा, यानी गंधहीन या गंध रहित। अगला क्वेश्चन है धीमताम काल कथम गच्छति, यानी बुद्धिमानों का समय कैसे बीतता है या कैसे जाता है। इसका आंसर करेंगे काव्य शास्त्र विनोदेन, यानी काव्य शास्त्र को पढ़ने के द्वारा या काव्य शास्त्र को पढ़ने से। अगला है केसाम काल निद्रया कलहीन वा गच्छति, यानी किसका समय सोने या झगड़ने में चला जाता है। इसका आंसर करेंगे मूर्खानाम, मूर्खों का। खलस्य विद्या किमर्थम, यानी दुष्टों का जो ज्ञान होता है या दुर्जनों की जो विद्या होती है वो किस लिए होती है। इसका उत्तर करेंगे विवादाय, यानी विवाद करने के लिए। अगला सज्जनस्य विद्या किमर्थम, यानी सज्जनों की जो विद्या होती है वो किस लिए होती है, या सज्जनों का जो ज्ञान होता है वो किस लिए होता है। इसका उत्तर करेंगे ज्ञानाय, यानी ज्ञान अर्जन करने के लिए या जानकारी देने के लिए। अगला चंद्र के साम भूषणम अस्ति, यानी चांद किसका आभूषण है या चांद किसका अलंकरण है। इसका उत्तर करेंगे तारानाम, यानी तारों का या सितारों का। अगला सर्वधन प्रधानम कीम, यानी सभी धन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। इसका उत्तर करेंगे विद्याधनम, यानी विद्या रूपी धन। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर में कि अधप्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। जिसमें का क्वेश्चन कहा गया है निर्गंधा किंसुका यू के न शोभन्ते, यानी कहने का मतलब है कि गंध रहित पलाश या टेसु के पेड़ के समान कौन शोभा नहीं पाते हैं। इसका उत्तर करेंगे रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना निर्गंधा किंसुका यू न शोभन्ते, यानी जो लोग सुंदरता और जवानी से संपन्न हैं, जो बड़े परिवारों या उत्तम कुल में जन्म लिए हों लेकिन ज्ञान से रहित हों, उनके पास ज्ञान नहीं है, तो ऐसे लोग गंध रहित पलाश या टेसु के समान शोभा नहीं पाते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा मूर्खानाम काल कथम गच्छति, यानी मूर्खों का समय या मूर्खों अपना समय कैसे बिताते हैं। इसका उत्तर करेंगे मूर्खानाम काल व्यसनेन निद्रा कलहेन गच्छति, यानी मूर्खों का समय नशे में, नींद और झगड़े में बीतता है। अगला क्वेश्चन दुर्जना विद्याया धनस्य शक्ते च उपयोगम कथम करोति, यानी दुष्ट लोग ज्ञान, धन और शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं या किस लिए करते हैं।
इसका उत्तर करेंगे दुर्जन विद्याया उपयोगम विवादाय धनस्य उपयोगम मदाय सक्ते उपयोगम परेशान परिपीड़नाय करोति। यानी दुष्ट लोग ज्ञान का उपयोग झगड़ा करने के लिए या विवाद करने के लिए, फिर आगे धनस्य उपयोगम मदाय और धन का उपयोग नशे में धूत रहने के लिए, और इसी में दिया है सकते यानी शक्ति का उपयोग दूसरों पर अत्याचार या पीड़ा करने के लिए उपयोग में लाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि दृशा मनुष्या भुवि भारभूता भवन्ति, यानी कैसे लोग पृथ्वी पर बोझ के समान हैं। इसका उत्तर करेंगे ये साम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्तलोके भुवि भारत भूता भवन्ति। यानी वैसे लोग जिनके पास न ज्ञान है, जिनके पास क्या है, न ज्ञान मतलब विद्या नहीं है, जिनके पास तप नहीं है, जो दान नहीं कर सकते, या जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान का मतलब उनके पास किसी भी तरीके का कोई ज्ञान नहीं है, न उनके पास कोई शील है, शील का मतलब स्वभाव, नहीं उनके पास कोई अच्छा स्वभाव है, न गुणों यानी उनके पास कोई गुण नहीं है, और न धर्म यानी उनके पास किसी भी प्रकार की कोई धर्म नहीं है, तो ऐसे लोग इस मृत्यु लोक धरती पर या नश्वर संसार में पृथ्वी के लिए बोझ हैं। अगला क्वेश्चन आता है सनय सनय कानी साधनियानी, यानी धीरे धीरे क्या हासिल किया जाना चाहिए। इसका उत्तर करेंगे पंथा कंथा पर्वत लंघनम विद्या बीतम, यानी कहने का मतलब है रास्ता, कपड़े का निर्माण करना या सिलना, पर्वत को पार करना, विद्या का मतलब विद्या प्राप्त करना, बीतम का मतलब धन प्राप्त करना, एतानी पंच सनय सनय साधनियानी, यानी कहने का मतलब है कि ये जो 5 हैं इसे धीरे धीरे प्राप्त करना चाहिए। तो इस तरीके से चैप्टर 6 के ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं 3 क्वेश्चन की तरफ, जिसमें देखिए कहा गया है उचितान वाक्यांशान परस्परम संयोजन्तु, यानी उचित वाक्यों के अंश को सही वाक्यों में आप जोड़ें। ठीक है, परस्पर क्या करना है, जोड़ना है, जिसमें एक जोड़ के बताया गया है तदा वृत्ति सच कृति सच, इसको कहाँ मिलाया गया है, यदा विद्या भवेतव, यानी आय और प्रसिद्धि क्या होगा, जब आपके पास ज्ञान हो तभी आप क्या करेंगे, आय को प्राप्त करेंगे, अपनी कृति को बनाएंगे, कब, जब आपके पास विद्या हो। अगला है खलस्य साधो विपरीत मतेत, यानी कहने का मतलब ये है कि यह दुष्ट यानी दुष्ट और संत का जो उल्टा है वो किसके साथ चला जाएगा, ज्ञानाय दानाय च रचनाय, यानी ज्ञान के लिए, दान के लिए और सुरक्षा के लिए। अगला है सनय विद्या सनय बीतम, यानी धीरे धीरे ज्ञान और धीरे धीरे धन, ये किसके साथ चला जाएगा, पंचतानी सनय सनय, यानी ये 5 धीरे धीरे प्राप्त करने चाहिए। अगला विद्याहीना न शोभन्ते, यानी विद्या के बिना कौन सुंदर नहीं है या वे सुंदर नहीं है, कौन, निर्गंधायु किंसुका, यानी पलाश के निर्गंध या गंध रहित पुष्प। अगला न चोरहार्यम न च राजहार्यम, यानी यह न तो चोरों से चुराया जा सकता है और न ही राजाओं से, किसे, न भातृभाज्यम न च भारकारी, और यह न भाई के द्वारा हिस्सा के रूप में बांटा जा सकता है और न ही यह बोझ है। अगला विद्या राजसु पूज्यते,
यानी राजाओं में ज्ञान की पूजा की जाती है। तो किसके साथ मिला जाएगा? न ही धनम, यानी न की धन का। अगला है अतो धर्मार्थ मोक्षे भय, यानी इसलिए धर्म अर्थ और मोक्ष से विद्या अभ्यासम समाचरेत, यानी उसे अपने ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे प्रश्नों को मिलान आप कर लेंगे जो आपको हिंदी अर्थों के साथ हमने समझा दिया। अब आता 4 नंबर, जिसमें कहा गया है, 4 नंबर की बात करें कि उदाहरण अनुसारम अधल रेखांकित पदानी आश्रित प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी उदाहरण के अनुसार नीचे रेखांकित पद पर आश्रित प्रश्न का निर्माण कीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में कि राजा पृथिव्या भूषणम भवति, यानी राजा पृथ्वी का भूषण यानी अलंकरण होता है। तो हम यहाँ पे जब प्रश्न निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि राजा किसका भूषण होता है या किसका वो सुंदरता बढ़ाता है। तो यहाँ पे जब किसका लिखेंगे तो उसके लिए प्रश्नवाचक शब्द का इस्तेमाल करेंगे और वो आपका क्या है? कस्या। उसी तरीके से ख में देखिए दिया है साधो विद्या ज्ञानाय भवति, यानी साधो यानी सज्जन लोग विद्या के जानकार होते हैं। तो हम यहाँ पे पूछेंगे प्रश्न का निर्माण कि कौन विद्या के जानकार होते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे कस्य विद्या ज्ञानाय भवति। अगला विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं का गुरु है। तो हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि विद्या किसका गुरु है, लिखेंगे केसाम। अगला है ते मर्त्यलोके भूवि भारत भूता भवन्ति, यानी वे लोग इस नश्वर संसार में या इस भूमि पर बोझ हैं। तो हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि वे लोग कहाँ पे या किसके पे ऊपर बोझ हैं। तो हम लिखेंगे कृदिशा, यानी किस प्रकार के बोझ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भर लेना है। अगला आता है विद्याहीना न शोभन्ते, यानी विद्याहीन नहीं, यानी विद्या से रहित लोग नहीं शोभते हैं। तो प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि कौन। तो यहाँ पे के का इस्तेमाल करेंगे या के जगह पे हम कह भी लिख सकते हैं। एक जगह पे कह न शोभन्ते। अगला है सर्वस्व लोचनम शास्त्रम, यानी सभी में लोचन शास्त्र है, यानी सभी में देखने का शास्त्र है। तो इसका निर्माण करेंगे तो पूछेंगे शास्त्रम की जगह पे जब प्रश्न निर्माण करेंगे तो देखिए रेखांकित शब्द के साथ किम का इस्तेमाल करेंगे। विद्या राजसु पूज्यते, यानी विद्या या ज्ञान को राजा पूछते हैं या राजा के द्वारा पूछे जाते हैं। तो हम पूछेंगे किसको राजा के द्वारा पूजे जाते हैं। इसके लिए लिखेंगे काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, यानी काव्य शास्त्र के अध्ययन से किन विद्वानों का समय बीतता है। तो हम यहाँ पे पूछेंगे कि विद्वानों का समय कैसे जाता है या कैसे बीतता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे केन, यानी किससे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारे प्रश्नों का उत्तर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि मंजूषात समुचितानि पदानि स्वीकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी मंजूषा से समुचित पद को चुन करके रिक्त स्थान में पूरा कीजिए या भरिए। देखिए एक तरफ आपको दे रखा है सज्जन और एक तरफ दे रखा दुर्जन। तो ये आपको ध्यान रखना है। सज्जन शक्ति का प्रयोग किस लिए करता है? तो सज्जन जो है शक्ति का प्रयोग रक्षा करने के लिए करता है, विद्या का उपयोग ज्ञान के लिए करता है और धनम का उपयोग यानी धन का उपयोग दान देने के लिए करता है। वही दुर्जन की बात करें तो ये शक्ति का प्रयोग परिपीड़नाय यानी दूसरों को कष्ट देने के लिए करता है, विद्या का उपयोग विवाद बढ़ाने के लिए करता है और धन का उपयोग नशे में धुत यानी मादक पेय पदार्थ को पीने में
खर्च करता है। तो इस तरीके से इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप देख सकेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानाम पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखन्तु, यानी उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे पद विभक्ति वचन को लिखें, जिसमें दिया गया है तारा नाम, ये कौन सा विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। वचन कौन सा? बहुवचन। विद्याम कौन सा हो जाएगा? द्वितीय एक वचन। धनस्य कौन सा होगा? षष्ठी एक वचन। कलहेन तृतीय विभक्ति एक वचनम। नरानाम ये कौन सा हो जाएगा? षष्ठी बहुवचन। मर्त्यलोके सप्तमी एक वचन। ज्ञानाय चतुर्थी एक वचन। राजसु सप्तमी बहुवचन। तो इस तरीके से आप सारे प्रश्नों का उत्तर आसानी तरीके से कर सकें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो अगले कंटेंट के साथ। तब तक चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।